क्या बीजेपी भारत के मुसलमानों की विरोधी है? क्या यूपी, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारें मुसलमानों की हितैषी रही हैं? क्या पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज और उसके नेता भारत के विकास में योगदान नहीं कर रहे, या फिर उन्हें भारत में हो रहे विकास कार्यों का लाभ नहीं मिल रहा? ये कुछ सवाल हैं जिनकी लोकतांत्रिक पड़ताल करना एक बड़ा समसामयिक मुद्दा है। लोक लुभावन चुनावी वादे देश की जनता को प्रारंभ से ही छलते ठगते रहे हैं। इन वादों की मियाद चुनाव प्रचार के थोड़ा पहले से शुरू होकर आखिरी चरण के चुनाव तक रहती है। इसके बाद जनता की आंखें सरकार के गठन और उसमें उनके जन प्रतिनिधियों की सक्रिय और सीधी भागीदारी पर टिक जाती है। अगर उनका एमएलए या एमपी सरकार का हिस्सा बनता है तो क्षेत्र में वह सरकार प्राथमिकता से विकास कार्य करती है, क्योंकि उस क्षेत्र का एमएलए एमपी अपनी जनता की समस्याओं को प्रमुखता से संसद या विधानसभा में उठाता है। लेकिन ऐसा हर बार कहाँ होता है? आज़ादी के बाद से यूपी की रायबरेली और अमेठी की सीटें ज़्यादातर कांग्रेस के पास रही हैं। लेकिन क्या इतने वर्षों में रायबरेली और अमेठी में विकास के काम उतने हुए हैं जितने होने चाहिए थे? क्षेत्र का विकास नेताओं का पार्टी के अंदर वजूद पर भी निर्भर करता है। अगर नेता सिंबल के सहारे जीतता है तो पार्टी उसकी आवाज़ को म्यूट कर देती है, और अगर क्षेत्र का नेता अपने काम के बल पर जीतता है तो वह पार्टी और सरकार दोनों में मुखर रहता है और क्षेत्र में जनप्रतिनिधि की लोकतांत्रिक भूमिका निभाता है। कांग्रेस हो या बीजेपी, समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी, एनसीपी या कि शिवसेना, जेडीयू या कि टीडीपी, अगर इनका केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं होगा तो क्षेत्र की जनता को ज़्यादातर स्थितियों में अपने मुकद्दर पे भरोसा करना पड़ता है। छोटी पार्टियां पहले अपना आधार और घर तैयार करने में लग जाती हैं और फिर बचा खुचा विकास के काम अपने मुखर और अति सक्रिय नेताओं के क्षेत्रों में करती हैं, जो कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होता है। लंबे अरसे से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी ने बंगाल में कितने विकास के काम किए, टीएमसी नेता सत्ता में रहकर कितने फले फूले, टीएमसी की लगातार जीत के क्या है राज, इसे पश्चिम बंगाल की जनता खूब समझती है। कई बार आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं और उनके मुखर नेताओं के क्षेत्रों में सेलेक्टिव तौर पर विकास किया, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के राज में लूट, अराजकता, दंगा और बेरोजगारी की भेंट चढ़ा। यह बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के नेता इन्हीं मुद्दों पर जनता का ध्यान चुनाव के अंदर भटकाते रहे, चाहे वह भोली भाली मुसलमान जनता का मामला हो या बहुसंख्यक हिंदू समाज। सभी त्रस्त थे समाजवादी पार्टी की सरकारों में, यह यूपी की जनता मानती है। बसपा के दौर में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त था, इसे सभी मानते हैं, लेकिन बसपा के राज में भी विकास के कार्यों को तवज्जो कम मिला। केरल एक शिक्षित और समृद्ध प्रदेश है। यहाँ के लोग व्यापार, सरकारी नौकरियों और विदेशों में अधिक संख्या में काम करते हैं, इसलिए केरल की पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आमदनी भी अच्छी है। खेती और टूरिज्म से भी केरल की खुशहाली में काफ़ी योगदान मिलता रहा है, लेकिन केरल के विकास में स्थानीय सरकारों का योगदान अपेक्षाकृत कम रहा है। गौर करने वाली बात है कि अगर पिछले 10 साल के एनडीए के शासन में हुए देश के विकास, जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास मुख्य हैं, को निकाल दिया जाता तो आज़ादी के बाद लगभग 50-60 सालों में देश के विकास की गति अत्यंत धीमी रही। भारत के इस विकास में देश के मुसलमानों की काफ़ी उन्नति हुई है। देश में धारा 370 हटने के बाद एक तरह का सामाजिक नवजागरण आया है और वहाँ टूरिज्म भी तेज़ी से बढ़ा है। यूपी की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य में जनजीवन आसान हुआ है, खुशहाल हुआ है। सड़क, पर्यटन, लॉ एंड ऑर्डर, अवैध और लूटपाट के कामों पर लगाम लगाने, दंगा नहीं होने देने जैसे अनेक उत्तम काम सरकार ने किए हैं। इससे यूपी के मुसलमानों में काफ़ी खुशहाली है। 3 तलाक के खात्मे के बाद तो देश
में मुस्लिम माताओं, बहनों और बेटियों का जीवन निरापद हुआ है। अगर भारत सरकार देश के सर्वांगीण विकास में किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती, तो हम यह कैसे कह सकते हैं कि देश की सरकार किसी खास धर्म के खिलाफ है। अगर धर्मांतरण पर रोक, अवैध कार्यों पर लगाम और देश को दंगा मुक्त बनाने से भी किसी खास धर्म के लोगों को तकलीफ हुई है तो बात दिगर है, वरना भारत का हर समुदाय बीजेपी नीति एनडीए सरकार के दौर में उन्नति और खुशहाली के नए नए कदम लगातार चूम रहा है। इसमें शायद ही किसी को कोई शक हो। वैसे बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि भारत में बोलने की पूरी आज़ादी तो है ही। बहरहाल, आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।